क्या हुआ था? जहरीली शराब पिए थे? जी हाँ। पहले भी दारू पीते थे? हाँ तो पहले उससे दारू लेकिन पहले नहीं कुछ हुआ था? ना। अब हमने का जाने सोची दारू पियता नहीं तो पीते हो तो हरदम पियता रहने। सोचिए वो पिता कितने मशक्क़त से पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे कि बेटी का शादी है। एक तरफ हर्षोल्लास रहता होगा उनके मन में, एक तरफ देखिए, इस तरफ देखिए माँ बैठी हुई हैं, इनकी सुहाग चला गया, इनकी सिंदूर चली गई। और देखिए एक तरफ जहाँ बेटी की शादी करने की खुशी थी कि बेटी का शादी होगा, अब हमारी बेटी, हमारी वंश बढ़ेगी, एक तरफ वही दूसरी तरफ इनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अच्छा, घर में शादी भी था आपके घर में? 15 तारीख को ही शादी है ना, अगला महीना में। हाँ, बहन का। दिखाइएगा। और शादी की तैयारी चल रही थी? शादी के हम लोग तैयारी चला रहे थे, सामान वामान खरीदेंगे, तब तक उनका तबीयत खराब हो गया, पैसा भी सारा लग गया उसी में। अब सोचिए कि ये लोग दिहाड़ी करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं और उससे पैसे इकट्ठे करते हैं, और कैसे पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है इकट्ठा करके, एक एक कर इकट्ठा करके अपने बेटी या अपने बहन के शादी में खर्च करने के लिए इकट्ठा करते हैं। और पता चलता है कि शादी से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उस व्यक्ति की मौत हो जाए जिसकी बेटी का शादी है, तो घर की माहौल कैसी होगी। माँ, एक छोटू नाम का लड़का है। छोटू वही चारों आदमी ना, जटाराम, अशोक पासवान। जटाराम जो मरा है उसमें जटाराम है। जटाराम भी दारू बेचता था? हाँ, वही बेचता था ना। खुद पी के मर गया? वो भी पिया, वो भी। पुलिस तो रोज आता जाता, क्या कुछ नहीं, खाली रिपोर्ट लिखता, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये टाइम, कितना टाइम था, ये था। बताइए, वो लोग आदमी टाइम टेबल जानेगा जिसका ये हाल है? यही बगल में जो गए थे 2 आदमी, वहाँ भी डेड कर गए दारू की वजह से। अशोक पासवान? हाँ, ये चारों आदमी दारू पिए थे, जो चारों आदमी मरे। ध्रुव पासवान की माँ हैं आप? अच्छा, पत्नी है ये? पत्नी है ये, और ये बेटा है, ये बेटी है। बैठो बैठो, तुम कहाँ जा रही हो? और तुम भी आ जाना। दोनों बहन है ना? ये 3 भाई है और एक बहन है। आप कौन हुए? आप लड़का हैं? आप बड़ा लड़का हैं? इनको पानी चढ़ा है? कोई बात नहीं, आराम करेंगे तो भी चलेगा। आराम करिए, आप आराम करिए। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की जान चली गई और एक ही गांव के 16 से 17 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। और उन्हीं लोगों में से एक हैं ध्रुव पासवान, जिनके घर पर अभी हम मौजूद हैं। क्या हुआ था उस दिन हम ये भी जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि हम किस बिहार में हैं, जिस बिहार में एक तरफ शराब बंदी है, दूसरी तरफ शराब पीने से मौत हो जा रही है, क्योंकि जहर मिला करके बेचा जा रहा है और प्रशासन और सरकार की मिली भगत से बेचा जा रहा है। ध्रुव पासवान जी के घर पर अभी हम मौजूद हैं, उनकी पत्नी है और बहुत हालत इनकी नाजुक है। इनसे ज़्यादा हम बुलवाएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी पानी चढ़ा है इनको। बड़े वाले बेटा हैं, इनकी भी हालत ठीक नहीं है, गमगीन है। एक बेटा इधर है, छोटा वाला, आप देख सकते हैं। इधर आ जाओ बाबू थोड़ा। आप देख सकते हैं इसकी जो परिधान है वो आप देखकर समझ सकते हैं, कफन पहना हुआ है। और इस तरीके से ध्रुव पासवान और तमाम लोगों की मौत हुई कि उसको कफन तक नसीब नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। अजीत, क्या हुआ था उस दिन? कैसे मौत हुई इनकी? जो भी हुआ है एकदम साफ साफ बताइए, क्योंकि यह समझ में आना चाहिए जो वीडियो देखे उन तमाम लोगों को कि कैसे लोग जहर पी लेते हैं शराब के नाम पर, और उस बिहार में, जिस बिहार में शराब बंद है। तो क्या हुआ था उस दिन? अरे मेरे पिताजी डेली काम करते थे, पीते भी थे डेली, ठीक है। शाम को गए थे और सुबह गए थे काम करने के लिए, उधर से काम करके आए, वहाँ पे दारू पी कर आ गए जटाराम के घर से, ठीक है। उधर से पी कर आए, फिर उनको रात को 2-3 बजे बेचैनी होने लगा, पेट में दर्द। जटाराम जो है वो दारू का सप्लाई करता था? नहीं, वो बेचता था लाकर। हाँ, बेचता था। हाँ, दारू बेचता था। तो वो ले गए आपके पापा को बुला करके? वो पापा मेरे वहीं से पीते थे डेली। अच्छा। उधर से आते थे, पीते थे। वहीं पी कर आए। उस दिन खाना वाना खा कर सो गए। 3 बजे के बाद में उनका बेचैनी होने लगा। 3 बजे शाम में? हाँ, बोले हम लोग तो बोले कि हम दारू पिए थे बस, वहीं, दूसरा कुछ नहीं। उस बाद में हम लोग सुबह उनको ले गए हॉस्पिटल मोतिहारी।
थोड़ा बहन का भी शादी था, पैसा वैसा कुछ किस्ती उस्ती उठा के रखे थे शादी करने के लिए। अगले महीने में 15 तारीख को है। आप सोचिएगा कि जिस घर में बहन की शादी हो, मतलब जिनकी मौत हुई है उनकी बेटी का शादी हो, और अगले महीने में, मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचे हुए हैं। आप सोचिए कि 20-25 दिन बाद जिसके घर में बेटी का शादी हो, उस पिता की मौत हो जाएगी, तो कैसा माहौल होगा घर का, सोचिए आप। वही मेरे पिताजी गए काम करने के लिए, उधर से आए काम करके, उधर से दारू करने, मतलब दारू जो पिलाता है वही ले गया काम करने के लिए। हाँ उधरे गए थे, मगर हम लोग जानते हैं डेली मोतिहारी जाता है, लेकिन उधरे से उधरे वो ले गए। उन्हीं के पास दारू उरू पी कर शाम को आए। शाम को आने के बाद में उनको 2-3 बजे बेचैनी होने लगा। पूछे हम लोग क्या, तो मैं बस दारू वहीं पिया था, दूसरा कुछ नहीं। अब बेचैनी होने लगा, डॉक्टर को यहाँ बुलाए, वो बोले कि हमारे कंट्रोल से नहीं, बाहर है, लेकर ना यहाँ दरवाजे पे। फिर वो बोले हमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग लेकर जाओ मोतिहारी ले गए। वहाँ बहुत पैसा भी लग गया। उसके बाद में ऑक्सीजन सब लगाया, पैसा भी बहुत लग गया, सारा पैसा लग गया। उसके बाद में वो डेथ कर गए। फिर वहाँ कहाँ पर डेथ हुआ? मोतिहारी सदर अस्पताल में? सदर में नहीं, प्राइवेट में हम लोग ICU में भर्ती किए थे, प्राइवेट में। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो आदमी डेली दारू पीता है वो दारू की वजह से मर गया। बाद में फिर उसके तुरंत 2 यहीं बगल में जो गए थे 2 आदमी, वहाँ भी डेथ कर गए दारू की वजह से। अशोक पासवान? हाँ, ये 4 आदमी दारू पिए थे, जो 4 आदमी मरे। अच्छा, और एक छोटू नाम का लड़का है? छोटू वही 4 आदमी ना, जटाराम, अशोक पासवान। जटाराम जो मरा है उसमें जटाराम है। जटाराम भी दारू बेचता था? हाँ वही बेचता था ना, खुद पी के मर गया? वो भी पिया, वो भी मर गया। पिलाया 4 आदमी मर गया। अच्छा, पुलिस आया था आपके यहाँ? पुलिस तो रोज आता जाता, क्या कुछ नहीं, खाली रिपोर्ट लिखता, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये टाइम कितना टाइम था, ये था। बताइए, वो लोग आदमी टाइम टेबल जानेगा जिसका ये हाल है? ऐसे रिपोर्ट लिख के ले जाता है, कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं होता ना। मुआवजा वाला अप्लाई हुआ है? मुआवजा वाला तो अभी हो रहा है। हाँ हो रहा है अभी। अच्छा, घर में शादी भी था आपके घर में? 15 तारीख को ही शादी है ना, अगला महीना में। हाँ बहन का। दिखाइएगा। और शादी की तैयारी चल रही थी? शादी के हम लोग तैयारी चला रहे थे, सामान वामान खरीदेंगे, तब तक उनका तबीयत खराब हो गया, पैसा भी सारा लग गया उसी में। अब सोचिए कि ये लोग दिहाड़ी करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं और उससे पैसे इकट्ठे करते हैं, और कैसे पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है इकट्ठा करके, एक एक कर इकट्ठा करके अपने बेटी या अपने बहन के शादी में खर्च करने के लिए इकट्ठा करते हैं। और पता चलता है कि शादी से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उस व्यक्ति की मौत हो जाए जिसकी बेटी का शादी है, तो घर की माहौल कैसी होगी। माँ जो है बोलने की स्थिति में नहीं है, दिखाइएगा। माँ जो है बोलने की स्थिति में नहीं है, पानी चढ़ा है। क्या हुआ था? जहरीली शराब पिए थे? जी हाँ। पहले भी दारू पीते थे? हाँ तो पहले से दारू, लेकिन पहले नहीं कुछ हुआ था ना। अब हमने का जानने सोची दारू पियता नहीं, तो अब पीते हो तो हरदम पियता रहने। जटाराम ले गया, पिला दिया जो। जी उनके घर से दारू पियता रहने। क्या कहना चाहोगे छोटू, तुम्हारे पिता की मौत हुई ना? जी दारू से हुई है? जी। सोचिए कि अगर इस तरीके से शराबबंदी नहीं हुआ होता तो इन लोगों का परिवार नहीं उजड़ता, क्योंकि ये लोग ठेका पे जा कर के वहाँ से दारू पीते, वहाँ से खरीदते। यूरिया वाला, थाइमेट वाला, पोटास वाला और पता ना कौन कौन सी दारू होती है, वो सब जहर तो नहीं पीते ना। जो खेत में कीड़ों की छिड़काव के लिए, कीड़ों से बचाव के लिए जो खाद डाला जाता है खेत में, उसी खाद से बनता है ये दारू, जो दारू पी करके ये लोग मरे हैं। अब सोचिए ना कि जिसके घर में बेटी का शादी होगा और उस घर में गमगीन का माहौल हो जाएगा, और उस पिता की मौत होगी जो रीढ़ का हड्डी था इस परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिए। एक बार सोचने की बात है कि नेता हो, मंत्री हो, प्रशासन के लोग हो, अमीर लोग हो, एसी में बैठ के काम करते हैं, एसी में काम करते हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि बाहर धूप है, सर्दी है, बरसात है, क्या है, नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको तो ऐसे ही कानून बनाकर थोप देना होता है, वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। एक भी अमीर व्यक्ति आपको लगता है कि मरा होगा इसमें? नहीं, जबकि सब दारू पीता है। अमीर लोग दारू पीते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मरते हैं तो ऐसे गरीब लोग मरते हैं जो डेली मजदूरी 45 डिग्री टेम्परेचर में। आप सोचिए ना,
चमड़ी पक जाती है 45 डिग्री टेम्परेचर में, अगर खड़ा हो जाए 1 घंटा कोई तो जल जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई मजदूरी करेगा और हो सकता है कि थकान मिटाने के लिए थोड़ा अगर दारू का सेवन कर ले तो इसमें क्या बुराई है। ये मद जो है ये मदिरा पान ये आज के राजनीति में थोड़ी ना आया है, आज के दिनों में थोड़ी ना है, बिहार के इतिहास में ही थोड़ी ना है। ये तो मदिरा पान बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन बिहार में मदिरा पान की जगह पर जहरीला पान कराया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की नाकामयाबी है। बिहार सरकार की अगर नाकामयाबी नहीं होती तो ऐसे जो जटाराम जैसे जो ठेकेदार हैं जो सप्लाई करते हैं, दारू बेचते हैं, जहरीली दारू बनाते हैं, वो लोग आज जो है वो खुला दारू नहीं बेच रहा होता, जहरीली दारू नहीं बेच रहा होता। ये बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार बात करती है दारू बंद है, वहीं दूसरी तरफ जहरीली दारू परोसा जाता है और मजदूर लोग मरते हैं, गरीब लोग मरते हैं, आवाम मरते हैं हमारे। बहुत दुख की बात है। तुम्हारी शादी थी ना जी। अब बताइए कि इसकी शादी थी और इसके पापा चले गए, क्या इनके अंदर बीत रहा होगा? आप सोच सकते हैं एक बार? आप कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जिस पे बीतता है ना वही महसूस करता है, उसकी फीलिंग को कोई और नहीं समझ सकता। वो पिता कितने मशक्क़त से पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे कि बेटी का शादी है। एक तरफ हर्षोल्लास रहता होगा उनके मन में, एक तरफ देखिए इस तरफ देखिए माँ बैठी हुई हैं, इनकी सुहाग चला गया, इनकी सिंदूर चली गई। और देखिए एक तरफ जहाँ बेटी की शादी करने की खुशी थी कि बेटी का शादी होगा, अब हमारी बेटी हमारी वंश बढ़ेगी, एक तरफ वही दूसरी तरफ इनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कौन जानता था कि दारू पीने से, शराब पीने से मौत हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार जो है वो कहती है कि जब दारू पियोगे तो मरोगे।